हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी नेटफ्लिक्स की फिल्म खुफिया। खुफिया शुरू होती है हिना रहमान नाम की लड़की के एक पार्टी में जाने से, जिसका कोड नेम है ऑक्टोपस। इस पार्टी को बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर मिर्जा ने ऑर्गेनाइज किया था। इन दोनों के बीच फ्लर्ट चल ही रहा होता है, तभी मिर्जा के पास किसी का कॉल आता है। वो शॉक में चला जाता है इस इन्फॉर्मेशन के बाद। ब्रिगेडियर हिना को बुलाकर बॉटल से परफ्यूम स्प्रे करने को कहता है, जो हिना ने गिफ्ट के तौर पर अभी मिर्जा को दिया था। वो मना करती है। फिर मिर्जा उसे बताता है कि उसे पता है इस परफ्यूम से मैं मर जाऊंगा। मिर्जा तुरंत फॉर्क उठाकर हिना को मार डालता है और यहाँ हिना मर जाती है। ऑक्टोपस की डेथ से ये तो कंफर्म हो जाता है कि रॉ से कोई तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि हिना रॉ के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए ही वहाँ गई थी। केएम रॉ में एक एजेंट है। उसकी मुलाकात हिना से कुछ साल पहले हुई थी और दोनों एक साथ रॉ के लिए काम कर रहे थे। पर बाद में पता चलता है हिना डबल क्रॉस कर रही है केएम को एक मिशन के लिए, और वो आईएसआई से मिली हुई है, जिस कारण केएम उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। जिसके बाद हिना अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए उस पार्टी में गई थी जहां उसका मर्डर कर दिया गया था। रॉ के सिक्योरिटी हेड जीवन नाथ को डाउट है कि ये काम एजेंट रवि मोहन ने किया है, क्योंकि उसकी सैलरी और लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। इसका मतलब सीधा था कि वो कहीं और से भी पैसा पा रहा है। और रवि मोहन के ऑफिस पर नज़र रखने से ये शक यकीन में बदल जाता है। रवि मोहन को डिपार्टमेंट के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करते देखा जाता है और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये सब हिना की मौत से रिलेटेड है। पर यहाँ सवाल ये है कि वो इन्फॉर्मेशन दे किसे रहा है और कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिर्ज़ा तक पहुँची। क्या रवि मोहन आईएसआई के लिए डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है? इसके बारे में जानने के लिए रवि पर नज़र रखने की ज़रूरत थी, जिसके लिए एजेंट केएम को अपॉइंट किया जाता है। केएम पहले से ही बहुत गुस्से में थे हिना की मौत के कारण, क्योंकि वो हिना से प्यार करती थी। इस मिशन का नाम ब्रूटस रखा जाता है। रवि एक फैमिली मैन है जो अपनी माँ, बीवी और बेटी के साथ रहता है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि रवि की वाइफ चारू हेल्प कर रही है रवि की फाइल ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि वो भी आर्मी फैमिली से है और ट्रेंड हो सकती है इस काम के लिए। पर कुछ ही समय में समझ आ जाता है कि वो इनोसेंट है। वो बस एक ही गलत काम करती है, वो है ड्रग्स लेके नाचने का। टीम शॉक में चली जाती है जब सबको पता चलता है कि इस काम में उसकी माँ सरिता मिली हुई है। दरअसल रवि के पिता आर्मी में थे और रिटायरमेंट के बाद वो भी मिडिलमैन की तरह काम कर रहे थे यूरोपियन आर्म्स कंपनी के लिए, जिसके अंडर में रवि मोहन की माँ ट्रेन हुई होगी। ये तो कंफर्म हो गया था कि रवि डबल एजेंट है। अब पता लगाना ये था कि डिलीवरी का पैटर्न क्या है और साथ ही साथ रवि इन्फॉर्मेशन भेजता कहाँ है। जीवननाथ को समझ आता है कि आखिर रवि हर मंडे को गराज से घर आने में केवल एग्जैक्टली 4 मिनट ज़्यादा क्यों लगाता है, जिस कारण वो अपनी टीम को गराज में कैमरा लगाने को कहता है। केएम और उसकी टीम देखती है रवि को कार की डिग्गी में बैग रखते हुए और साथ में एक वर्टिकल निशान लगाते हुए। वो अपनी कार गार्डन की पार्किंग में छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वो बैग बदल कर वापस निशान कंप्लीट करके चला जाता है। केएम और उसकी टीम उस आदमी का पीछा करती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो इन्फॉर्मेशन जाती किसके पास है। रवि ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो आदमी उसे पार्क में दीवार के कोने में छुपा देता है। केएम उसे छुपाते देखती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूएस डिप्लोमेट रशेल उस कोडेड इन्फॉर्मेशन को लेने आई थी। इससे कंफर्म हो जाता है कि रवि सीआईए के लिए काम करता है। सीआईए आईएसआई का ट्रस्ट जीतना चाहता है ताकि वो उसामा बिन लादेन को आराम से ट्रांसफ़र करने दे बांग्लादेश के रास्ते। बिना बांग्लादेश की मदद के ये पॉसिबल नहीं था। इस तरह मिर्ज़ा गालिब की अटैक की खबर पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करके सीआईए ने वो ट्रस्ट जीत लिया था बांग्लादेश का। ब्रिगेडियर मिर्ज़ा का रिलेशन आईएसआई मिलिटेंट से काफ़ी अच्छा है। इस कारण से मिर्ज़ा को बचाया गया था ताकि बांग्लादेश में आईएसआई कोई ड्रामा ना करे। आईएसआई का बांग्लादेश पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बहुत नुकसान पहुंचा सकता था इंडिया को, जो कि इंडिया के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। इन्हीं सब के कारण केएम पहले से ही मिर्ज़ा पर नज़र रखवा रही थी हिना से। इससे इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर डील पर भी असर पड़ सकता था अगर इंडिया कुछ भी करती सीआईए के खिलाफ। इस कारण रॉ मजबूर हो गई थी ऑक्टोपस को कुर्बान करने के लिए, ताकि अमेरिका का मकसद पूरा हो जाए। ऑक्टोपस को ना बचा पाने के बावजूद भी जीवननाथ चाहते हैं पपेट और पपेटियर को पकड़ना रंगे हाथ, ताकि अगर अमेरिका कोई भी ड्रामा करे न्यूक्लियर डील में
तब इंडिया उन्हें मजबूर कर सके ये कहते हुए कि आप लोग का रिलेशन आईएसआई के साथ है। रवि के नेक्स्ट डिलीवरी की तैयारी करते समय केएम और उसकी टीम को लगा सब तो कंट्रोल में है, हम आराम से रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अचानक से उस दिन गैराज की लाइट ब्लिंक करने लगती है। जब रवि चेक करने जाता है तब उसे पता चलता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। वो सबके साथ भागने की तैयारी में लग जाता है, पर चारू गद्दार के साथ जाने के लिए मना कर देती है। रवि के अनुसार उसने सही किया था सीआईए को सपोर्ट करके, और उसके इस फैसले के कारण अफगानिस्तान से तालिबान ख़त्म हो जाएगा। वो चारू को एक्सप्लेन करता है कि एजेंसी उसके जैसे बड़ा नहीं सोच पा रही है, जिस कारण उसने सीआईए के साथ हाथ मिलाया। चारू उसके एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं थी, जिस कारण वो जाने से मना कर देती है। तभी रवि की माँ सरिता चारू को गोली मार देती है, क्योंकि सरिता जानती थी अभी तुरंत यहाँ से भागना ज़रूरी है यूएस एम्बेसी की मदद से, और वो नहीं चाहती थी कि चारू उसका प्लान खराब कर दे। रवि अपनी माँ और बेटे के साथ यूएस भाग जाता है। चारू गोली से बच जाती है, पर वो अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फैमिली एल्बम देखते समय उसे एक फ़ोटो दिखती है जिसमें सेम ब्रेसलेट पहने एक लड़की दिखती है जिसने चारू को सीढ़ी से गिरने के बाद बचाया था। चारू केएम के पास जाती है इस उम्मीद में कि वो उसके बच्चे को पाने में हेल्प करेगी। केएम चारू को मैसेज पहुंचाती है एक बच्चे के द्वारा कि उसका बेटा यूएस में है और उसे भी यूएस के लिए निकलना पड़ेगा। यूएस भेजने से पहले चारू को कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है रॉकी तरफ से। यूएस जाने से पहले उसे सिखाया जाता है कि झूठ कैसे बोले कि वो सच लगे। केएम जानती थी कि चारू को बहुत टेस्ट देने पड़ेंगे रवि और सीआईए का भरोसा जीतने के लिए। चारू के यूएस पहुंचने के बाद वो एक गुरुजी को फॉलो करती है, क्योंकि वो जानती थी रवि की माँ सरिता सब छोड़ सकती है पर यारा जी को नहीं। प्लान काम कर जाता है। चारू को सत्संग में सरिता दिख जाती है, उनके आश्रम में। सरिता गुरुजी से कंप्लेन करती है कि जब से हम इस पराए देश में आए हैं तब से घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, और इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होता है अब। गुरुजी चारू को सरिता से मिलवाते हैं। सरिता ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चारू जिंदा निकलेगी। वो चारू को देखकर शॉक हो जाती है। सरिता को शक होता है कि कहीं चारू कोई मकसद के साथ तो यहाँ नहीं आई है, पर गुरुजी कंफर्म कर देते हैं कि चारू क्लीन है। गुरुजी के बोलते ही सरिता को पूरा यकीन हो जाता है चारू पर, और वो खुश भी हो जाती है कि उसे अब घर का काम नहीं करना पड़ेगा। चारू का बेटा तो बहुत खुश होता है इतने महीने बाद अपनी मम्मी को देखकर, पर रवि डाउट में है। अब वो चारू पर भरोसा नहीं करता है। रवि की कोई भी इनकम ना होने के कारण वो लोग नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग अभी के लिए चारू को अपने साथ रख लेते हैं। पर इन लोग को डर है कहीं सीआईए वाले चारू को वापस इंडिया ना भेज दें और इन लोग को किसी और बेकार देश में। माँ बेटे आपस में एक दूसरे को दोष देने लगते हैं अपनी हालत के लिए, क्योंकि अब सीआईए को अपने एक्स एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही चिंता है। रवि फाइनली सीआईए को चारू के बारे में बता देता है। चारू इंट्रोगेशन तो पास कर लेती है। उस पर सीआईए वाले पूरी तरह नज़र रखने शुरू करते हैं, जिसके बारे में चारू को पता चल जाता है, और वो बहुत अच्छे से रहती है ताकि उसे सीआईए से क्लीन चिट मिल सके। क्लीन चिट मिलने के बाद चारू केएम से कनेक्ट करती है, पर इत्तेफाक से उनका नेबर देख लेता है उसे बात करते हुए फ़ोन से, जिसके बाद केएम उस नेबर को कार से टक्कर मार देती है। चारू अपने नेबर की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है। बाद में वो अलग अलग रास्ते ढूंढने लगती है अपने बेटे को इंडिया ले जाने की। चारू अपने बेटे की जैकेट पर सर्विलांस डिवाइस लगा देती है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्रिगेडियर मिर्ज़ा यूएस आने वाले हैं इन लोग से मिलने, क्योंकि रवि ने मदद की थी उनकी जान बचाने में। डॉक्टर डेविड वाइट, जो कि ऑफिशियल साइकेट्रिस्ट हैं सीआईए में, वो रवि को डिनर ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं। डॉक्टर वाइट और उनकी वाइफ भी इस डिनर में ज्वाइन होने वाले थे मिर्ज़ा के साथ। केएम जानती थी ये परफेक्ट टाइम है प्लान को अंजाम देने का। केएम रवि मोहन के साथ डील करती है मिर्ज़ा को ख़त्म करने के लिए। प्लान बदले में सिर्फ इतना था कि रवि मोहन को वापस इंडिया लाना पड़ेगा। केएम रवि और उसकी माँ को वीडियो दिखाते हुए बोलती है कि मेरे पास सबूत है कि आप लोग मिर्ज़ा गालिब की जान बचाने में इन्वॉल्व थे। अंत में रवि मान जाता है इस शर्त के लिए कि उसे इज्जत के साथ इंडिया में वापस लिया जाए। रवि जानता था सीआईए को अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब उनके साथ लॉयल रहकर कुछ नहीं होगा। डिनर के समय केएम साइकेट्रिस्ट के घर की लाइट कटवा देती है, जिस कारण केवल डेविड वापस घर जाता है और उसकी वाइफ डिनर के लिए रुकती है। जहर मिला हुआ मटन मिर्ज़ा को दिया जाता है। मिर्ज़ा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि और कोई मटन नहीं खा रहा होता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो वॉशरूम के बहाने अंदर जाता है और सरिता को हॉस्टेज बना लेता है। रवि की माँ खुद को बचाने की कोशिश करती है, जिसमें मिर्ज़ा उसे मार डालता है। मिर्ज़ा भागने की कोशिश करता है, पर चारू उसे पकड़ लेती है।
लास्ट में केएम सिचुएशन कंट्रोल करती है। डेविड जब घर से वापस आता है तब वो मिर्ज़ा को ज़मीन में पड़ा दिखता है और उसकी वाइफ को हॉस्टेज बने। डेविड केएम को बोलता है, अगर मिर्ज़ा को जिंदा रहने दिया गया तब मैं ये सब भूल जाऊंगा, और पर अगर मिर्ज़ा मर गया तब इसकी सज़ा तुम लोग को ज़रूर मिलेगी। केएम कहती है, हमारे पास सबूत है कि यूएस ने जासूसी की है इंडिया की और वहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ किया है। अगर सीआई को खुद को बचाना है उसके लिए आपको मिर्ज़ा की नेचुरल डेथ दिखानी होगी। अगली सुबह ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है कि ब्रिगेडियर मिर्ज़ा फिसल के मर गए। केएम हिना रहमान की मौत का बदला ले लेती है। रवि की फैमिली इंडिया आ जाती है और यहाँ ख़त्म होती है ये फिल्म। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।